हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज एमपी बोर्ड के लिए काफ़ी स्पेशल जो अपडेट है, इस अपडेट से प्यारे बच्चों अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो यही कोशिश करते आ रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, हमारा पेपर नहीं होगा, हमारा जनरल प्रमोशन हो जाएगा या ओपन बुक सिस्टम पेपर होगा, तो ये आपकी भूल है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भूल में है कि अप्रैल से पेपर होगा या जून में होगा या मई में होगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आज के इस अपडेट ने क्लियर कर दिया है कि आपका पेपर नियत समय पे ही लिया जाएगा, पिछले टाइम टेबल के आधार पर ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ज़्यादा अपडेट का आप लोग समझ लिए होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा, लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि 25/1/2022 तक ऑनलाइन में आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका प्रवेश पत्र है वो 25 जनवरी के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। अर्थात आपको 100% ये श्योर हो जाएगा कि कब से आपका पेपर कब तक है। अभी 17 फरवरी से कहा जा रहा था, और वो वही डेट पर होगा या नहीं होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा 25 को। लेकिन अभी ये नहीं कहा गया है कि टाइम टेबल बदला जाएगा, यानी 100% यही श्योर है कि उसी टाइम टेबल के आधार पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब एमपी बोर्ड के जितने बच्चे केवल चीटिंग के आधार पर जी रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है आपके पास। 1 महीने में कुछ भी कर सकते हो। आपके पास जुनून और जज्बा होना चाहिए, आपके पास मेहनत करने का बस एक कोई ना कोई श्रेय होना चाहिए कि हमको कुछ करना है, तो डेफिनेट रूप से आप कर सकते हो। और 1 महीने कम समय नहीं है। 1 महीने में स्ट्रेटजी बनाकर आप बेहतर से बेहतर रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए वक्त आ गया है अब आपको मेहनत करने की। आप मेहनत कीजिए। और हाँ, जिस प्रकार से हाफ ईयरली या क्वार्टरली में आप चीटिंग के दम पर पास हुए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही हम एनुअल एग्जाम में भी पास हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, टीचरों तक को है ना सीधा नौकरी से निकाल दिया जाता है यदि 100% प्रूफ हो जाता है तो। इसलिए किसी भी यूट्यूब चैनल के मत्थे आप यदि कोशिश कर रहे हैं कि हमको पेपर मिल जाएगा या हम फेक पेपर पा करके भी हम पास हो जाएंगे, तो ये गलत है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन 100% श्योर पेपर कोई भी व्यक्ति आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। आज कोई भी चैनल वाला कितना भी आश्वासन दे दे, कोई भी टीचर आपको कितना भी आश्वासन दे दे कि हम आपको चीटिंग कराएंगे, हम आपको पेपर देंगे, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको 100% सब कुछ पेपर प्रोवाइड करा देंगे, ये इम्पॉसिबल है प्यारे बच्चों। आगे चलकर केवल और केवल आपका नुकसान ही होगा। इसलिए आप अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और मेहनत कीजिए। आप मेरे छोटे भाई बहन, इसलिए मैं आपको दायित्व समझा रहा हूं। कल के आप खुद पछताओगे जब पेपर में अच्छे अंक नहीं आएंगे। इसलिए मेरा सिर्फ यही संदेश है, अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है, मेहनत करने में लग जाओ। नहीं, एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे चीटिंग के दम पे जी रहे हैं, आगे चलकर इतना पश्चाताप होगा कि आप ना तो घर के ना तो घाट के रहेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अब मेहनत करने का वक्त है, विदाउट टाइम इन्वेस्टमेंट। यानी आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो केवल स्टडी पर होना चाहिए। फोकस ओनली फॉर स्टडी। ओके, यदि आप अदर चीज़ों पर ध्यान देंगे तो डेफिनेट रूप से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये छोटा सा अपडेट बताने का यही कारण था। अपडेट तो सबको पता हो गया होगा, लेकिन आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि चीटिंग के दम पर मत रहना, अन्यथा पश्चाताप ऐसी होगी कि आप फेक चैनलों से छोड़ करके आप टीचरों से खुद कहेंगे कि सर मैं इस पर भरोसा कर बैठा था। इसलिए अभी पेपर जितने भी वायरल हो रहे हैं, मानता हूं, देखिए, करिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन एनुअल एग्जाम की तैयारी अपने हिसाब से करते रहिए, अन्यथा बाद में पछतावा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप अपना तैयारी बनाए रखिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।